आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। कहने का मतलब अभी तक जो हम यूनिट सेल के टाइप्स देखे थे वो हम देखे थे एटम या आयन या मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के आधार पर, मतलब उनके एटम या आयन या मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होते हैं उस आधार पर अभी तक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू या ड्यू टू सेल पैरामीटर, मतलब सेल के पैरामीटर के आधार पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली सेल पैरामीटर के आधार पे जो यूनिट सेल होते हैं वो 7 प्रकार, कहने का मतलब 7 प्रकार के होते हैं। उनका नाम यहाँ पे लिखा गया, आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये सेल पैरामीटर होता क्या है। कहने का मतलब आपको बताया गया था कोई भी यूनिट सेल जो होगा वो इस प्रकार होता है, आपको दिखाया गया था। ये 3D अरेंजमेंट है, ये बोर्ड पर जो बना गया है ये 2D अरेंजमेंट है। अदरवाइज एक घन की बात करते हैं, एक रूम की है, लाइक सपोज करिए आप, वो हमारा क्या है, एक यूनिट सेल। तो अब हम बात करेंगे उसमें पैरामीटर क्या है। तो कहते हैं जो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर जो लेंथ होगी किसकी भी है, यूनिट सेल की। कहने का मतलब अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में एक्स एक्सिस पर क्या है, इस यूनिट सेल की लंबाई है, इसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ये इसका क्या है, पैरामीटर है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसको बी मानते हैं, ऐसे मान लीजिए ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से वाई एक्सिस कितना कट कर रहा है, इसके बीच की डिस्टेंस वाई एक्सिस पर कितना है, मान लीजिए बी मान लेते हैं, सॉरी सी मानेंगे, यहाँ भी मान चुके हैं, ये सी होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ये इसका क्या होगा, एक्सियल लेंथ होगा। इसको बोलते हैं कोर की लंबाई। क्या बोलेंगे, कोर की लंबाई। ये इसको एज बोलते हैं, एज लेंथ। ये इसी को एज लेंथ भी बोलते हैं। दूसरे हम पैरामीटर की बात करते हैं एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स के बीच के एंगल की। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई के बीच का जो एंगल होगा, सपोज करिए हम अल्फा मानते हैं। वाई और जेड के बीच का जो एंगल होगा, सपोज करिए उसको बीटा मानते हैं। ऐसे ही जेड और एक्स के बीच में जो एंगल उसको हम क्या मान लेते हैं, गामा मानते हैं। कहने का मतलब ये ए बी सी जो है वो क्या है, एक्सियल लेंथ है, ए बी सी। और अल्फा बीटा जो गामा है ये क्या है, एक्सियल एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, घन के कोण नहीं। इसके डिफरेंस ए बी सी के डिफरेंस होने के कारण, अल्फा बीटा गामा के एंगल में डिफरेंस होने के कारण जो यहाँ पे सेल पैरामीटर है, इस सेल पैरामीटर कहने का मतलब ए बी सी अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस या चेंजिंग के कारण जो टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं 7 प्रकार के यूनिट सेल के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपको बताया गया होगा शुरुआत में टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एटम या आयन या मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के आधार पे वो 4 टाइप का आपको बताया गया था, एफसीसी, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और लास्ट हमारा क्या था, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सबके हिंदी में नाम इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया है। अब यहाँ पर अब आपको टोटल ये भी बताया गया है 14 प्रकार की ब्रैडिसलाइटिस होती हैं। टोटल एग्जाम में पूछा गया है कितने प्रकार के ब्रैडिसलाइटिस पाए जाते हैं, तो 14 प्रकार के ब्रैडिसलाइटिस पाए जाते हैं। अब
देखेंगे हम कि क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक यूनिट सेल। तो कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें उनकी एज लेंथ जो होती है या बोले एक्सियल लेंथ जो होती है, उनके ए बी सी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और उनके जो अल्फा बीटा गामा जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। और नेक्स्ट अगर हम बात करें और उनके सेल पैरामीटर जैसे अल्फा बीटा गामा या ए बी सी जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अल्फा बीटा गामा 100% कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री रहना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है बट नॉट, देखिए सॉरी कहने का मतलब ए इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी। मतलब ए और बी तो आपस में बराबर होता है लेकिन सी ना तो ए के बराबर होगा ना तो बी के बराबर होगा। और यहाँ पर भी जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा वो तीनों ही एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक में क्या होता है, कहते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। मतलब ए बी सी तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, किसमें, आर्थोरोम्बिक में। बट इनके अल्फा बीटा गामा जो एंगल हैं ये कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अगर ऐसा कहीं पर हमको देखने को मिलता है या किसी भी यूनिट सेल में ऐसा देखने को मिलता है तब उसको क्या बोलेंगे, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। एक बात आप समझिएगा, इसके नेम जो यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है यही नेम इसका हिंदी में भी होता है। कहने का मतलब आप इसको क्यूबिक ही बोलोगे या इसको घनी बोल देंगे, अदरवाइज इसको टेट्रागोनल ही बोलेंगे, इसको आर्थोरोम्बिक ही बोलेंगे, मोनोक्लिनिक ही बोलेंगे, ट्राइक्लिनिक ही बोलेंगे, हेक्सागोनल ही बोलेंगे या रोम्बोहाइड्रल ही बोलेंगे। ठीक है, इसके हिंदी नेम जो इंग्लिश नेम है दोनों क्या है, सेम ही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोनोक्लिनिक की। देखिएगा मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। कहने का मतलब ना तो ए बी के बराबर होता है ना सी के बराबर होता है। मतलब तीनों ही आपस में बराबर नहीं होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट उनका जो अल्फा और गामा एंगल होता है वो तो 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो बीटा एंगल होता है वो 90 डिग्री देखने को नहीं मिलेगा। मतलब वो 90 डिग्री से या तो कम होगा या तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन जो अल्फा और गामा है वो क्या होगा, 90 डिग्री। और ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो इस प्रकार के यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ए बी सी आप देख ही रहे होंगे आपस में इक्वल नहीं होता। मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। और इनके एंगल आप देखिए अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब इनके एंगल जो है अल्फा बीटा गामा जो होते हैं ये भी 90 के इक्वल नहीं होते हैं, मतलब 90 के बराबर नहीं होते हैं। और ना ही अल्फा बीटा के बराबर होगा ना ही बीटा गामा के। मतलब ये तीनों आपस में भी चेंजिंग होगी और ये तीनों 90 ही नहीं होंगे। ना तो अल्फा 90 होगी, ना तो बीटा 90 होगा, ना तो गामा 90 होगा। तीनों 90 नहीं होगा और तीनों आपस में सेम भी नहीं होगा। तीनों आपस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसा अगर आपको देखने को मिलता है तो आप उसको क्या बोलेंगे, ट्राइक्लिनिक बोलेंगे। अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू तो बी होगा, मतलब ए बी के बराबर तो होगा लेकिन नॉट इक्वल टू सी, सी के बराबर नहीं होगा। मतलब ए और बी आपस में बराबर होंगे लेकिन सी से क्या होंगे, डिफरेंट। सी या तो ए या बी से ज्यादा होगा या तो ए या बी से क्या होगा, कम होगा। एंगल की बात करते हैं तो अल्फा और जो बीटा होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन जो गामा एंगल होता है 120 डिग्री होता है। मतलब वो 90 से ज्यादा होता है और कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और अल्फा बीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस प्रकार के हम यूनिट सेल को हम स्पेशल टाइप ऑफ नेम बोलते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, आप देखिएगा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, मतलब A जो है वो B के बराबर होगा, B C के बराबर होगा, AC के बराबर होगा, BC के बराबर होगा, मतलब सारे एंगल आपस में इक्वल, सारे एज लेंथ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर हम एंगल की बात करते हैं तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, बीटा इक्वल टू गामा होगा, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा बीटा गामा एंगल आपस में बराबर होंगे, अल्फा बीटा गामा कोण आपस में बराबर होगा, लेकिन वह 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उस प्रकार के यूनिट सेल को या इस प्रकार के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, रोम्बोहेड्रल बोलते हैं। आगे भी हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया टोटल 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस होते हैं, जिनमें आपको बताया गया 4 जो होते हैं वो एटम के अरेंजमेंट के आधार पे होते हैं, और क्या कहने का होगा 7 जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल पैरामीटर के आधार पे होते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस कैसे होते हैं, तो कहते हैं जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होता है, यह क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो पहले आपको बताया गया था टाइप ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन या मॉलिक्यूल्स, तो कहने का मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम आयन या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो या तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाएगा, या आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाएगा, या किस में पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कहने का मतलब जो क्यूबिक वाला केस है, यूनिट सेल है, ये 3 टाइप में पाया जाएगा, और कौन कौन से, एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या तीसरा हम बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम बात करते हैं टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल जो होता है वो 2 केस में पाया जाएगा, इनके अरेंजमेंट एटम या आयन के अरेंजमेंट के कारण या मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के कारण, वो कौन सा होगा, एक एससीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं, दूसरा हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या उसी को हम क्या बोलते हैं, काय केंद्रीय घनी एककोष्ठ का। इसकी सारी हिंदी आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आर्थोरोम्बिक क्या होता है। आर्थोरोम्बिक आपको बताया गया है कि ए बी सी आपस में बराबर नहीं होते हैं और उनका एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा। ये जो होता है ये एटम या आयन या मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। वही 4 प्रकार का जो आपको एटम के अरेंजमेंट के आधार पे बताया गया है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसे अगर हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक भी एटम या आयन के अरेंजमेंट के आधार पे 2 टाइप्स का पाया जाता है, वो कौन सा होगा, एससीसी और ईसीसी, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और क्या होगा, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लास्ट अगर हम बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की, तो ट्राइक्लिनिक केवल 1 टाइप में पाया जाता है, और उसका 1 टाइप जो होता है क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। हेक्सागोनल की बात करते हैं, हेक्सागोनल जो होता है मिक्स्ड फॉर्म होता है, कहने का एक ही टाइप का होता है और ये कैसा होता है, मिक्स्ड होता है। कहने का मतलब उसके अंदर एससीसी का भी कैरेक्टर होगा, एससीसी का भी कैरेक्टर होगा, बीसीसी का भी कैरेक्टर होगा और ईसीसी का, मतलब तीनों के कैरेक्टर आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, मतलब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो एससीसी के, एफसीसी की या बीसीसी की और ईसीसी की, ये किस में पाया जाएगा, हेक्सागोनल में, और ये एक ही प्रकार का होगा, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फॉर्म बोलेंगे। लास्ट वन हमारा है रोम्बोहेड्रल, जो कैसा होता है, 1 टाइप का होता है और कैसा होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। अगर इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस पाए जाएंगे। ब्रेविस साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने ही बताया था कि जो यूनिट सेल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 14 प्रकार की। देखिएगा यहाँ पे 3 में अगर आप 2 ऐड करेंगे 5, 4 ऐड करेंगे 9, 2 11, 12, 13, 14, मतलब 14 प्रकार की ब्रेविस लैटिस पाई जाती है।